नमस्कार दोस्तों, एडवांस स्पोकन इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और अच्छी वीडियो लेकर आए हैं ताकि ग्रामर के कुछ प्रॉब्लम्स में आप जब फंसे तो उससे आप बाहर आ सके। ये बेसिक जानकारी आपको ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि किसी वर्ब में एस, ई एस या आई एस कब लगता है, ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है। इसी बात पे, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए हमने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया है। हमारा टॉपिक यही है, किसी वर्ब में एस, ई एस, आई एस कब लगता है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, किसी वर्ब में एस, ई एस एंड आई एस लगाने के कुछ नियम होते हैं और आज हम इस वीडियो में इन्हीं नियमों के बारे में जानेंगे। जब भी आप देखें कि एस, ई एस या आई एस किसी सेंटेंस में लगा है तो ये मान लीजिए कि वो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस होते हैं और प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में ही एस, ई एस या आई एस लगता है। तो इन तीनों को लगाने के नियम क्या होते हैं, चलिए हम देख लेते हैं। पहला नियम यह है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में ही एस, ई एस या आई एस हम लगाएंगे। चलिए उसके कुछ उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ। वी सिंग, हम गाते हैं। यू नो, तुम जानते हो। दे स्पीक, वे बोलते हैं। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, एक सब्जेक्ट रहता है और एक प्रेडिकेट यानी कि वर्ब होती है। जैसे कि पहले एग्जांपल्स में दिया गया है, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट यानी कि वर्ब है। वी सिंग, हम गाते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। यू नो, तुम जानते हो, ये भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। दे स्पीक, वे बोलते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस को पहचानने का आसान तरीका यही है कि एक सब्जेक्ट और उसमें एक वर्ब होता है। लेकिन इसमें आप गौर से देखिए, इसमें एस, ई एस या आई एस नहीं जुड़ा है। इसका मतलब ये है कि अगर इन वर्ब के साथ आई का प्रयोग किया जाए, वी का प्रयोग किया जाए, यू का प्रयोग किया जाए, दे का प्रयोग किया जाए तो इसमें एस, ई एस या आई एस जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए प्रेजेंट सिंपल के और एग्जांपल्स देखते हैं कि दोस्तों, अगर इन्हीं वर्ब का प्रयोग हम दूसरे सब्जेक्ट यानी ही, सी, इट या राम के साथ करें तो वर्ब में एस, ई एस या आई एस जुड़ता है। इससे पहले के एग्जांपल में देखिए, हमने उन्हीं वर्ब को लिया है। पहले प्ले है, यहाँ भी प्ले है। सिंग है तो सिंग है। वर्क, नो है तो इट में हमने वर्क ले लिया है। स्पीक है तो स्पीक है। लेकिन इस वाले वर्ब में प्ले है यहाँ, लेकिन यहाँ प्लेज हो गया है। यहाँ सिंग है तो यहाँ सिंग्स हो गया है। इसमें नो है, हमने यहाँ वर्क की जगह वर्क्स ले लिया है। स्पीक है तो यहाँ स्पीक्स कर दिया है। इससे ये साबित होता है कि अगर वर्ब के साथ ही, शी, इट और किसी नेम का प्रयोग किया जाए तो ही वर्ब में एस या ई एस जुड़ता है। तो कब, किस वक्त क्या जोड़ना है, इन नियमों के बारे में हम आगे देख लेते हैं। चलिए पहला नियम देखते हैं कि एस, ई एस, आई एस आर यूज्ड ओनली विथ ही, सी, इट नेम। देख, ये आई, वी, यू दे के लिए नहीं है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एस, ई एस, आई एस आर यूज्ड ओनली विथ ही, सी, इट नेम, यानी कि हम एस, ई एस, आई एस तब जोड़ेंगे जब वर्ब के साथ ही, शी, इट और नाम वाले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। नियम दूसरा देख लेते हैं। सब्जेक्ट ही, सी, इट नेम के साथ वर्ब में एस जुड़ता है, आई, वी, यू दे के साथ नहीं जोड़ना है। ये जितने भी नियम हैं वो ही, सी, इट नेम के साथ ही अप्लाई होंगे। अगर कोई वर्ब ही, सी, इट नेम के साथ प्रयोग किया जाता है तो ही हम वर्ब में एस, ई एस या आई एस को चुनाव करेंगे। तो कैसे पता चलेगा किस वक्त क्या चुनाव करना है? तो पहला नियम तो ये था कि हम कोई भी वर्ब जो ही, सी, इट नेम के साथ आए हम एस जोड़ देंगे। लेकिन ई एस कब जोड़ेंगे? तो आइए देखते हैं ई एस के कुछ एग्जांपल्स। यदि जोड़े जाने वाले वर्ब के अंत में, यानी कि जिस वर्ब का चुनाव हम ही, सी, इट नेम के साथ कर रहे हो, उनके अंत में अगर ओ आता हो, एस आता हो, डबल एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो तो ही उसमें ई एस जुड़ेगा, नहीं तो एस जुड़ेगा। जिन वर्ब के अंत में ये ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच आता हो
उसी में हम ES जोड़ेंगे, नहीं तो हम S जोड़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट नियम क्या है कि Y से अंत होने वाले वर्ब में S और IS दोनों जुड़ता है। ऐसे वर्ब का चुनाव हम करने वाले हैं जिनके अंत में Y आता हो। तो Y से अंत होने वाले वर्ब में हमको क्या करना है, उसमें S और IS दोनों जुड़ता है, लेकिन पता कैसे चले कि कब S जुड़ता है और कब IS जुड़ता है। ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं जिनके अंत में Y आता है। तो Y वाला नियम क्या बोलता है कि Y से जो अंत होने वाले वर्ब होंगे उसमें कभी कभी S जुड़ता है और कभी कभी IS जुड़ता है। तो हमें कैसे पता चले कि कब हमको S जोड़ना है, कब हमको IS जोड़ना है। तो चलिए मैं आपको ये नियम बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ही प्लेज वह खेलता है, ही रिप्लाइज वह जवाब देता है। पहले एग्जाम्पल में सिर्फ S जोड़ा हुआ है और दूसरे एग्जाम्पल में Y को हटाकर IES जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हमें कैसे पता चले कि S कब जोड़ूं और IS कब जोड़ूं। तो सिंपल सा नियम है, आपको ये देखना है कि Y वाले वर्ब, Y से अंत होने वाले वर्ब के पहले, Y से अंत होने वाले वर्ब में Y से पहले कोई वॉवेल लेटर हुआ, जैसे कि प्ले वाले में Y से पहले A है तो A एक वॉवेल लेटर है। तो हमको इसी बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर Y से पहले कोई वॉवेल लेटर हुआ तो उसमें S जुड़ेगा, और यदि Y से पहले, जैसे कि दूसरे एग्जांपल में देखिए रिप्लाई में Y से पहले L है, यानी कि Y से पहले यदि कॉन्सोनेंट लेटर हुआ तो Y को हटाकर IES जुड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये सारे नियम्स आपको याद हो गए होंगे। अगर नहीं याद हुए हो तो इस वीडियो को बार बार देखिए और यकीन मानिए ये ग्रामर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। इसी प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर हम फिर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द एंड। थैंक यू।